श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस बार प्रदोष व्रत रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव नदी के ऊपर विराजमान रहेंगे और एक साथ कई अद्भुत शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों ये रवि प्रदोष आपको करोड़पति बना देगा। बस लोटे में ये गुप्त चीज मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना, आपके जीवन की सारी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको वीडियो में करके समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि इन उपायों को आप अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में चैत्र माह का बड़ा ही महत्व होता है। खासकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष और नवरात्रि की शुरुआत होती है। हाल ही में चैत्र नवरात्रि का समापन हुआ है। चैत्र माह के प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत काफी लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस रवि प्रदोष पर कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत और उपाय का महत्व दोगुना बढ़ जाएगा। साथ ही शनि और पितृ दोष से राहत पाने का बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त या शुभ संयोग में भगवान की पूजा करने से बेहद शुभ लाभ की प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत ही काम बार मिल पाता है। इस बार भगवान शिव इस दिन नंदी पर विराजमान रहेंगे। इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान के साथ करने पर मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को रात 11:05 पर शुरू होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 22 अप्रैल की रात 2:36 पर होगा। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए रवि प्रदोष का व्रत 21 अप्रैल को रखा जाएगा। रवि प्रदोष के दिन शिववास, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। कहा जाता है कि ऐसे शुभ संयोग में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो आपके द्वारा मांगी गई सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ऐसे अद्भुत संयोग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। अच्छे से समझ लेना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों पहला जो ये उपाय है, ये उपाय रवि प्रदोष पर किए जाने वाला बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ और कष्ट बने रहते हैं, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपको कारोबार बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस में आपको लगातार घाटा ही हो रहा है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, या आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपके घर परिवार हो सदा सुख शांति बनी रहेगी, आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आपको सौभाग्य प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो उपाय को करने के लिए आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना ले और फिर इस पीले चंदन के पेस्ट से आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है और फिर उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा देना है और फिर अपने हृदय की कामना कहते हुए इस बेलपत्र को त्रिपुंड के ऊपर चिपका दे। ऐसा करने से महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में जो भी अड़चन और बाधाएं आ रही होगी वे सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है।
अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं या आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करता है फिर भी उस लड़के की नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं, या आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं और 1 या 2 नंबरों से आप पास नहीं हो पाते हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका इंटरव्यू नहीं निकल पाता है, या आप नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, या आपकी कोई भी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपने इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन कर लिया तो आपकी नौकरी के योग बहुत ही जल्द बन जाएंगे और आपको 3 महीने के भीतर नौकरी मिल जाएगी, साथ ही आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दही लेना है और आपको पिला अष्टगंध लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री पहले से अर्पित की गई है उन्हें अपने हाथों से हटा दें और फिर शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें और फिर इस दही में थोड़ा सा पीला अष्टगंध मिला दें और फिर इसी दही का लेपन शिवलिंग के ऊपर कर दें और फिर आपकी जो भी कामना है वह अपनी हृदय से कहकर महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपकी नौकरी 3 महीने के भीतर ही लग जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रवि प्रदोष बहुत खास उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें तो इस उपाय को दिन आप सभी को कर लेना है। इस उपाय को करने से सौभाग्य प्राप्ति, यश कीर्ति प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, या आपको बिजनेस व्यापार में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या आपका बिजनेस ठप पड़ गया है, आपका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, वो कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके कारण आपके घर परिवार में पैसों की बहुत किल्लत बनी रहती है, आपका पूरा परिवार आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहा है, तो इस उपाय को आप सभी को रविवार के दिन प्रदोष काल के समय कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 प्रकार के अलग अलग रंग लेने हैं, या आप 5 प्रकार के गुलाल ले लें, और आपको एक गेंदे या गुलाब का पुष्प लेना है, और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में गाय का देसी शुद्ध घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है, और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और आपको उस लोटे में 5 चावल के दाने डाल देना है। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर आपको 11 काले तिल के दाने उस लोटे में डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उसे एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें और फिर शिवलिंग की चौखट पर जो आपने 5 प्रकार के रंग लेकर आए हैं उन्हीं 5 प्रकार के रंगों से एक गोल फूल वाली रंगोली बना देना है और फिर उसी रंगोली के बीच में आपको एक पुष्प रख देना है और फिर उस दीपक को जलाकर दीपक की ज्योति को उत्तर की ओर करके रख देना है और फिर वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर शिव जी का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वह कह देनी है। दोस्तों, ये 3 उपाय रवि प्रदोष के बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।